जय और विजय भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय द्वारपाल थे। उनका कर्तव्य वैकुंठ के प्रवेश द्वार की रक्षा करना था। उनकी साहस और निष्ठा इतनी थी कि वे भगवान के सभी आदेशों का पालन करते थे, लेकिन यही कठोर निष्ठा उनके पतन का कारण बन गई। ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र सनक, सनंदन, संतन और सनत कुमार थे, जिन्हें ब्रह्मा का वरदान था कि वे हमेशा बालक रूप में रहेंगे। उनमें अपार ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति थी। एक दिन वे भगवान विष्णु के दर्शन के लिए वैकुंठ आए, लेकिन जय और विजय ने उन्हें प्रवेश करने से रोक दिया था, क्योंकि वे भगवान विष्णु के विश्राम के समय किसी को भी अंदर नहीं जाने देना चाहते थे। चारों कुमार क्रोधित होकर सोचने लगे, हम तो निर्दोष हैं, भक्त के रूप में हमें हमेशा भगवान के पास जाने का अधिकार है, फिर भी ये द्वारपाल हमारा अपमान कर रहे हैं। यह कहकर उन्होंने जय और विजय को शाप दे दिया, तुम अपने अहंकार के कारण स्वर्ग से गिरकर मृत्युलोक में जन्म लोगे। भगवान विष्णु सब कुछ जानने के बाद वहां उपस्थित हुए और चारों कुमारों को शांत किया। उन्होंने बताया कि जय और विजय उनकी सेवा कर रहे थे, लेकिन उनका श्राप एक दंड के रूप में स्वीकार्य है। फिर विष्णु ने उनसे कहा, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो 7 जन्मों तक मेरे भक्त के रूप में जन्म लोगे, या 3 जन्मों तक मेरे शत्रु के रूप में जन्म लोगे और फिर वापस मेरे पास आ जाओगे। जय और विजय ने जल्दी से भगवान के पास लौटने के लिए 3 बार उनके शत्रु के रूप में जन्म लेने का मार्ग चुना। पहले जन्म में जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने। हिरण्याक्ष एक दुर्धर्ष असुर था, जिसे भगवान विष्णु ने वराह अवतार में वध किया। हिरण्यकश्यपु एक अत्यंत शक्तिशाली असुर राजा था, जिसने खुद को अमर घोषित कर दिया था और अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को विष्णु भक्ति करने के कारण अत्याचारित किया। अंततः भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार में उसका वध किया। दूसरे जन्म में जय और विजय रावण और कुंभकर्ण बने, लंका के राजा और उनके भाई। रावण अत्यंत विद्वान और शक्तिशाली था, लेकिन उसका अहंकार और शक्ति उसे भगवान रामचंद्र के विरोध में ले गए। कुंभकर्ण असीम शक्ति का स्वामी था, लेकिन वह अपने भाई के प्रति निष्ठा के कारण रावण का साथ देता था। अंत में भगवान राम ने उनका वध किया। तीसरे जन्म में जय और विजय शिशुपाल और दंतवक्र बने। शिशुपाल चेदी राज्य का राजा था, जिसके मुख से बार बार श्री कृष्ण के विरुद्ध कटु शब्द निकलते थे। दंतवक्र श्री कृष्ण का एक अन्य शत्रु था। अंततः श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के प्रहार से दोनों का वध हुआ। जय और विजय की शक्ति प्रत्येक जन्म में कम होती है। पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु को 2 अवतार लेने पड़े थे, वराह अवतार और नरसिंह अवतार। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण को समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने श्री राम के अवतार को लिया, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दांतवक्र को समाप्त करने के लिए श्री कृष्ण ने अवतार लिया। 3 जन्मों के बाद जय और विजय ने अपनी सजा पूरी कर वैकुंठ लौट आए। भगवान विष्णु ने उन्हें अपने पास स्वीकार करते हुए कहा, तुम्हारा यह अनुभव प्रमाण है कि सब कुछ मेरी इच्छा से होता है और हर कर्म मेरी लीला का हिस्सा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।